नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अभिषेक यादव आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप बैंक में चेक जमा करने जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या स्लिप फिल की जाती है, उसको किसको जमा की जाती है और इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप एक चेक को अपने अकाउंट में कैसे विड्रॉल करा सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक चेक दिखाई दे रहा होगा जो कि पंजाब नेशनल बैंक का है और मेरा खाता जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की स्लिप है जो एक साइड इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में भरना हो वो इंग्लिश में देख सकता है, और दूसरी साइड वही स्लिप हिंदी में दे रखी है। तो मैं आपको हिंदी में भर के दिखाता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी में भी भर के दिखा दूंगा। तो देखते हैं कि आप जब चेक को विड्रॉल कराने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको कहाँ क्या भरना है। तो आज पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तब तक वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं। तो स्लिप भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम भरना होगा। जैसे मेरा नाम अभिषेक यादव है तो मैं यहाँ पे अभिषेक यादव लिख दूंगा। ये खाता संख्या का बॉक्स है तो इसमें मैं अपनी खाता संख्या लिख दूंगा। जैसे कि मेरी खाता संख्या 5343 कुछ खाता संख्या होगी मेरी, उसको मैं इसमें भर दूंगा। यहाँ दिनांक का ऑप्शन दे रखा है तो इसमें आज की तारीख लिख दी जाएगी। जैसे कि आज 30/4/2024 है तो आज की तारीख मैंने इसमें लिख दी। यहाँ पे किस शाखा में मैंने अपना चेक जमा किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की किस शाखा में। तो आपको नहीं पता हो तो आप बैंक वाले से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो शाखा लिख देंगे, XYZ जो भी शाखा होगी, और आपका खाता किस शाखा में है वो आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे कि मेरा जो खाता है वो गुन्नौर की एक शाखा है उसमें है, तो मैंने यहाँ पर गुन्नौर लिख दिया। अब आगे आपके चेक का बैंक का नाम दे रखा हुआ है कि आपका चेक किस बैंक का है। तो जैसे डिस्प्ले पर जो चेक आ रहा है वो पंजाब नेशनल बैंक का है तो मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लिख दूंगा। वो बैंक कहाँ है, जैसे कि ये सेक्टर 73 में है तो मैंने सेक्टर 73 भी लिख दिया यहाँ पे। चेक पर एक नंबर दे रखा होगा, जैसे इस चेक पर एक नंबर दे रखा है तो उसको मैं चेक को नंबर को यहाँ लिख दूंगा। और चेक पर एक डेट भी दे रखी है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो उस चेक की डेट को मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। जैसे कि ये चेक शायद 1/4/2024 का है तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। चेक पे अमाउंट कितना है, 15,000 अमाउंट है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको टोटल एक ही चेक है 15,000 यहाँ लिख दिया। कुल राशि शब्दों में लिखनी है तो जैसे 15,000 का चेक है तो हम यहाँ पे 15,000 ओनली। पैन कार्ड की जरूरत तब होती जब 50,000 से ज़्यादा का होता। हमारा तो 15,000 है, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। भुगतान का उद्देश्य आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये। मोबाइल नंबर ज़रूर लिख के आएँ कि अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको बैंक से कॉल करके पूछा जा सके, इसलिए मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर ज़रूर लिख के आएँ। जैसे मेरा मोबाइल नंबर जो भी XYZ है वो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा। कुछ बैंक्स में ईमेल आईडी भी पूछी जाती है तो ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं, मन हो तो लिख दें, ना हो तो मत लिखें, ऑप्शनल है। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, जैसे कि ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर वहाँ पर बॉक्स दे रखा है तो बॉक्स में आप इसको यहाँ से फाड़ें और इस ऊपर वाली स्लिप को अपने चेक के साथ, वहाँ पर पिन दे रखी होगी उसके साथ ज्वाइन करके लगा के उस बॉक्स में डाल के आ सकते हैं, अगर बॉक्स है तो। अगर कोई जमा कर रहा है वहाँ पर तो उसके लिए आपको ये स्लिप भी भरनी होगी, जिसमें सेम बातें जो इधर लिखी हैं वो इधर लिखी जाएंगी। जैसे कि आज की तारीख, किस शाखा में जमा किया, जो भी XYZ शाखा होगी वो, मेरा किस शाखा में खाता है, जैसे कि मेरा गुन्नौर में है, मेरा नाम, खाता संख्या लिख देंगे हम 5343 XYZ, जो भी खाता संख्या आपकी होगी आप इसमें भर दें। सेम किस बैंक का चेक है, तो ये PNB का चेक है, सेक्टर 73 में है, नोएडा में पड़ती है। अब जो चेक नंबर है वो आपको इस साइड ही लिखना होगा। आपके लिए ये चेक मिलेगा, ये जो स्लिप है ये आपको वापस दे दी जाएगी, बैंक के पास नहीं रहेगी। तो अपनी सहूलियत के लिए
अपना चेक नंबर इधर लिख लें, जो भी आपका चेक नंबर था, याद रहने के लिए। फ़ोटो खींच रखा हो तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। डेट भी आप इधर ही लिख के दे देंगे, जो चेक पे लिखी हुई है। यहाँ पे डेट भी लिख देंगे 01/4/2024। जो अमाउंट था चेक का वो आप इधर लिख देंगे। टोटल कितना हो गया? 15,000। इसको यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे 15,000 ओनली। अब इस पर आपको एक मोहर लगा के दी जाएगी आज की तारीख में। जो भी वहाँ बैठा होगा, जो रिसीवर होगा, वो इसको मोहर लगाएगा, यहाँ से इसको फाड़ेगा, इसको आपके चेक के साथ लगा देगा एक पिन के साथ, और इसको आपको दे देगा एज अ प्रूफ कि आपने बैंक में चेक जमा किया है। तो इस तरीके से आप बैंक में चेक जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या लग रही होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैसेज करके, कमेंट करके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही एक पीछे भी दे रखा है, अगर मैं आपको ये भी भरना सिखा दूँ, सेम है। यहाँ पे आपका भरूंगा नहीं पूरा, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आएगा, किस ब्रांच में, जो XYZ ब्रांच थी, और आपका किस बैंक में था, जैसे मेरा गुन्नौर में था। यहाँ डेट आ गई, यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर भर देंगे, सेम वही चीज़ है। बैंक का नाम आ जाएगा, जैसे वो इस चेक बात करें तो ये PNB का था। डेट आ जाएगी, यहाँ चेक नंबर आ जाएगा, 6 नंबर 5 नंबर जो भी चेक नंबर है। डेट आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ जिस चेक 15,000 का था ये 15,000 आ गए। इसको मैंने अंग्रेजी में लिख दूंगा 15,000 इन ओनली इन वर्ड्स। पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे अपना 10 डिजिट का, यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। सेम चीज़ ऐसे इधर भर लेंगे। तो अगर किसी को इंग्लिश में भरना है, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी तो उन्हें आती ही नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सच में सच है ये। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी जो मीडियम से पढ़ते हैं उनको हिंदी आती नहीं, और वो शाखा ही सोचते रहेंगे, शाखा मतलब क्या, तो वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने दोस्तों को, साथियों को या कुछ ज़रूरतमंदों को जागरूक कर पाऊँ। कुछ लोग, मैंने जब बैंक में जाता हूँ तो देखता हूँ कि भैया स्लिप भर दीजिए। कुछ महिलाएं होती, बुज़ुर्ग होते, उनकी अब उम्र नहीं रही सीखने की, तो उनकी तो बात नहीं करते हैं। लेकिन जो युवक हैं, जो मेरे जैसे यूथ हैं, वो लोग जब आते हैं कि भैया स्लिप भर दो, तो दिल को ठेस पहुँचती है। तो वह खुद स्लिप भर पाएँ, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि इससे देख के उन तक वीडियो अगर पहुंच पाई तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो मेरे जानने वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं मेरे जानने वालों में जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं। चाहता हूं कि वो लोग भी ये चीज़ें सीखें, अपने काम खुद से करें। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको किसी के आगे जाके ऐसे न कहना पड़े कि भैया यार ये फॉर्म भर दो, यार भैया ये कर दो, भैया मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आ रही है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। ये ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें कि आपको आनी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं सीखते हैं। एप्लीकेशन लिखना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कठिन टास्क जो मैंने देखा है बच्चों में, कि एप्लीकेशन लिखनी है। आप किसी ऑफिस में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज में, स्कूल में पुलिस से कोई केस हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, पर्स चोरी हो जाता है, कोई भी छोटी से बड़ी चीज़, सबसे पहले आपसे कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, स्कूल का क्लर्क सबसे पहले यही बोलेगा भैया एप्लीकेशन लिख के दे दो। और वहाँ आप टूट जाएंगे, यार एप्लीकेशन कैसे लिख के दे दूँ, ये तो मैंने सीखी ही नहीं। तो उसके लिए एप्लीकेशन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे एप्लीकेशन पे क्या वीडियो बनाना है यार, बचपन से सीखते आ रहे हो, बस कुछ नहीं लिखना होता उसमें। तो वैसे भी स्कूल वाली एप्लीकेशन में पूरी राम कथा लिखनी पड़ती थी, इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है, मेन बातें लिखनी होती हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि आप कुछ सीख पाएँ। क्योंकि यार अगर मैं नहीं चाहता तो मैं भी यही सेम चीज़ मेरे सामने आती। क्योंकि मैं तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ मुझे बैंक में जाने के बाद एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि अरे भैया आ गए, भैया के लिए चाय ले आओ, भैया चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे। तो उस जगह से मुझे फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाता। जब मैं खाता खुलाने गया तो मुझे स्लिप नहीं भरने दी गई। आज भी मैं अगर अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे पिताजी जो है बैंक में एडवोकेट हैं, तो हम जब बैंक जाते हैं तो भैया आओ बैठो, मैनेजर साहब होते हैं कि आओ दादा, मेरा दूसरा नाम दादा है जिन लोगों को नहीं पता, मुझे लोग अपने क्षेत्र में दादा के नाम से जानते हैं। तो आओ बैठो, जो नहीं जानता उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये वकील साहब के छोटे बेटे हैं। उस जगह से मुझे भरने ही नहीं दिया जाता था कभी। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि मैं इस बैंक में नहीं जाऊंगा, यहाँ मुझे सीखने ही नहीं दिया जाता है। तो मैंने लड़ के दूसरी बैंक में खाता खुलवाया,
जहाँ मैंने ये बताया ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ। खुद गए, मैं और मेरा कज़न भाई है, छोटा है मुझसे 1 महीने, वो और मैं खाता खुलाने गए। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि यार सीखें ना, कैसे नहीं सीखेंगे। आज चलो मैं वहाँ, जब गुन्नौर की बात है तो गुन्नौर में तो हम कर लेते हैं। अब बाहर जाएंगे, बाहर फिर जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी, हमें पता ही नहीं तारीख कहाँ बननी है, कौन सी जगह पे कौन सी तारीख बननी है, कहाँ चेक की तारीख बननी है, कहाँ आज की तारीख बननी है। उसके बाद उसके पास जाओ तो वो ऐसा मुंह बना के देखता है सड़ियल सा। तो सब चीज़ आनी चाहिए आपको, मैंने भी इसीलिए सीखी। हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें उनकी वजह से हमारे साथ वो ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जब हम दूसरी बैंक में गए तब हमें एहसास हुआ कि हम हैं क्या। जब पिता वाली बैंक में जा रहे थे, मतलब जिस बैंक में पिताजी वकील हैं, उसमें जाते हैं तो एक अलग ट्रीटमेंट होता है। जब इस बैंक में आए हैं तो एक अलग ट्रीटमेंट है। एक आम नागरिक की तरह हम लाइन में लगे हुए हैं। कोई चीज़ गलत हो जा रही है तो सामने वाला बंदा बोल दे रहा है कि ए भाई ये कैसे भर के ला है, इसको सही भर के ला, ये ऐसे भरी जाती है। और एक दूसरी बैंक वो थी जहाँ हम बचपन से जाते आ रहे हैं, जहाँ कोई चीज़ गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर हम फॉर्म खुद भर दें और उसमें कोई गलती, वो निकालेगा नहीं। पहली बात, निकाल दिया तो कहेगा भैया ये गलती थी, रुको मैं सही कर देता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत थी सीखने की, मुझे क्या पड़ रही थी कि मैं सीखूँ, मैं दूसरी जगह खाता खुलवाऊँ। वहाँ जाके अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं लाइन में लग रहा हूँ, मुझे पासबुक भरवानी है तो मैं लाइन में लग रहा हूँ, मुझे ATM चाहिए तो मैं लाइन में लग रहा हूँ, मुझे इंटरनेट बैंकिंग करानी है तो मैं लाइन में लग रहा हूँ। इतनी सारी दिक्कतों के बाद मैंने वो खाता खुलवाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उन चीज़ों को सीख पाऊँ, उन चीज़ों को जान पाऊँ। वरना उधर तो मेरा फ़ोन पे काम हो जाता है। तो यही बातें थी। एक किसी अच्छे इंसान ने एक बात कही है कि जो लोग अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाते, उनके बच्चे कभी ज़िंदगी में चलना नहीं सीख पाते। और जो लोग अपने बच्चों का हाथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके बच्चे कभी दौड़ना नहीं सीख पाते। तो मेरे पिता ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं कई चीज़ें जो अपने लेवल की, मेरे स्तर की चीज़ें हैं, मैं उनको खुद हैंडल कर सकता हूँ। जब मैं 8 साल का था तब से अकेला रह रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ। मेरे बहन भाई मेरे साथ रहते थे, माता पिता से दूर रहता था। उसके बाद नोएडा आना हुआ, दिल्ली आना हुआ। इतनी सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, संभाली हैं। आज तक कभी किसी भी चीज़ के लिए घर पे ऐसे फ़ोन कर लड़ाई हो जाती है तो एक अलग चीज़ है कि वो मेरे स्तर से बाहर की चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे तो पिताजी को कॉल करना ही पड़ेगा। बाकी जो मेरे स्तर की चीज़ें हैं मैं उनको खुद स्वयं डील करना चाहता हूँ। और मैं अपने जो वीडियो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरी फैमिली के मेम्बर्स हैं जो काम करने से इतराते हैं, ठीक है, जब तक बाप हैं भाई हैं तब तक चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद तो बाहर निकलो, देश देखो, चीज़ें सीखो, फिर पता चलेगा कि दुनिया है क्या। घर में बैठ के रील देखने से इन चीज़ों पे सब कुछ नहीं हो जाएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। और अपने पिताजी का दोनों हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज अपनी चीज़ें अपने स्तर पर कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पासबुक मैंने भर ली, ये स्लिप भर ली तो मैं कोई तर्रम खान हो गया। इसके लिए मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ कि एक पासबुक भर के कितना घमंड महसूस कर रहा है, इस पर मैं महसूस भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक बहुत छोटी चीज़ थी। जो व्यक्ति 8 साल की उम्र से बाहर अकेला रह रहा हो तो उसकी तप का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि किस किस चीज़ों से वो गुजरा होगा, किन चीज़ों को उसने हैंडल किया होगा, कैसी कैसी समस्याएं उसके सामने आई होंगी। तुम हैंडल, हमारी बस की बात नहीं है। बाकी मेरी दिल की बातें थी, अपने पिताजी को मैं धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि हम अभी ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं कि जिससे पिताजी को एक असीम सुख की प्राप्ति हो। ऐसा कुछ अभी किया नहीं है कि चौड़ी छाती करके बोलें कि ये मेरा बेटा है। छोटी मोटी चीज़ों से जो अभी कर पा रहे हैं उनसे हम उनके चेहरे पे एक खुशी देख सकते हैं। घर वाले मेरे टीवी पे देख रहे होंगे इस ब्लॉग को, पिताजी भी बैठे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। बस उस हंसी के लिए मैंने ये ब्लॉग बना दिया।
बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि बैंक पे जाके पासबुक कैसे भरते हैं। आगे की वीडियो ना देखें, आगे की वीडियो सबके लिए नहीं थी, और जो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो क्लिप नहीं लगाई थी, लास्ट में लगाई थी कि जो बंदा वहाँ खड़े होकर गूगल पे सर्च कर रहा है कि पासबुक चेक को स्लिप कैसे भरते हैं, वो बंदा मेरी पूरी कहानी सुनेगा तो क्या ही वीडियो देखेगा। उसके लिए ज़रूरतमंद की जो चीज़ थी वो मैंने आगे लगा दी है, और जो आप लोगों के साथ बातें करनी थी वो मैंने पीछे लगा दी हैं। बाकी गोल्डन आवर चल रहा है, कैसा लग रहा तुम्हारा भाई? देख मेरे पीछे सनसेट, इसको कहते हैं सनसेट, मस्त लग रहा है ना। तो चलो वीडियो को बंद करते हैं।